जितनी कालागुजारी, जितनी कालाबाजारी, जितनी चोरी एमसीडी के अंदर है अध्यक्ष जी, उससे ज्यादा चोरी डीडीए के अंदर है। डीडी के अंदर नाला बिल्डरों की नियुक्ति की गई थी। आज वो नियुक्तियां जो की गई हैं, उन लोगों का काम नाला साफ करने का नहीं है अध्यक्ष जी, उनका काम बिल्डिंगों से अवैध उगाही करने का है। अगर वो बिल्डिंगों से अवैध उगाही वो करेंगे तो नाला साफ कौन करेगा? उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है और भाजपा के निगम पास से मिलकर खा जाते हैं। इतना इतना पानी उसके अंदर भरा हुआ होगा, लेकिन निकालने का कोई भी साधन इनके पास नहीं है। इनके पास साधन क्या है? वहां से उठाएंगे, पंप लगाएंगे और पिडोड़ी के नाले में डाल देंगे। NH24 का उद्घाटन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसकी ब्रांडिंग की गई और पूरे कहते हैं कि उसको बड़े स्टाइल से बनाया गया, डेवलप किया गया, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अध्यक्ष जी, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो कोई जाके देख ले, उस NH24 के ऊपर इतना इतना पानी भरा मिलेगा। कहां गया इनका ड्रेनेज सिस्टम अध्यक्ष जी? धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए समय देने के लिए। जैसा कि अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता भी भली बात इस बात से परिचित है कि दिल्ली के अंदर नालों की जिम्मेदारी का 98% हिस्सा दिल्ली नगर निगम के पास आता है और उसके साथ साथ एक काफी बड़ा हिस्सा नीचे निगम में भाजपा बैठी हुई है, उसके ऊपर डीडीए है और डीडीए में भी भाजपा बैठी हुई है। जितनी कालागुजारी, जितनी कालाबाजारी, जितनी चोरी एमसीडी के अंदर है अध्यक्ष जी, उससे ज्यादा चोरी डीडीए के अंदर है। मतलब ऊपर भी चोरी और नीचे भी चोरी। अध्यक्ष जी, मेरे यहां कोंडली विधानसभा में एक केरला स्कूल है, सामने खोड़ा कॉलोनी है और उसके सामने पेपर मार्केट है। सबको पता होगा कि पूरा पेपर मार्केट चांदनी चौक से उठाकर पूरा गाजीपुर में शिफ्ट किया गया था और बड़े अच्छे डेवलप तरीके से उसको बसाया गया। अध्यक्ष जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के साथी भी यहां बैठे हुए हैं, अगर उस पूरी इतनी बड़ी पेपर मार्केट के अंदर, जिसमें मुझे लगता है हजारों दुकानों से ऊपर है और सारी दुकानों के साइज बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर अगर ड्रेनेज सिस्टम की अगर एक भी ये दिखा दें, अभी अगर आप जाएंगे अध्यक्ष जी, तो इतना इतना पानी उसके अंदर भरा हुआ होगा, लेकिन निकालने का कोई भी साधन इनके पास नहीं है। इनके पास साधन क्या है? वहां से उठाएंगे, पंप लगाएंगे और पिडोड़ी के नाले में डाल देंगे और हमारे पिडोड़ी के कर्मचारी उसको दिन रात लगकर अपने टेम्पो लेके वहां जा जाके उसको साफ करने का काम करते हैं और सारे पानी को उठाकर पिडोड़ी के नाले के अंदर डाल देते हैं। दूसरी बात अध्यक्ष जी, अभय वर्मा जी ने भी कहा था, एक NH24 है अध्यक्ष जी, जो पूरा पड़पागंज से होता हुआ पूरा आगे की तरफ निकलता है। उस NH24 का उद्घाटन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसकी ब्रांडिंग की गई और पूरे कहते हैं कि उसको बड़े स्टाइल से बनाया गया, डेवलप किया गया, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अध्यक्ष जी, मैं दावे से कह रहा हूं, अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो कोई जाके देख ले, उस NH24 के ऊपर इतना इतना पानी भरा मिलेगा। कहां गया इनका ड्रेनेज सिस्टम अध्यक्ष जी? हम ये एमसीडी से आगे की बात कर रहे हैं। एमसीडी तो कालागुजारी है, NH24 के ऊपर जाकर इतना बुरा हाल है जहां पूरा ट्रैफिक निकलता है और उसकी वजह से दूसरी एक और बात, उस NH24 के साथ भी जो ड्रेन बनी है, वो सबसे बड़ी ड्रेन एमसीडी की ड्रेन है, जिसकी सफाई आज तक नहीं हो पाई। ये 4 फीट के नाले की बात करते हैं, संजय गांधी ड्रेन इनके पास है अध्यक्ष जी, गोकलपुरी ड्रेन इनके पास है अध्यक्ष जी, उसकी सफाई ये लोग आज तक नहीं कर पाए। तो एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, उसका एकमात्र कारण यह है कि जो एमसीडी के अंदर नाला बिल्डरों की नियुक्ति की गई थी, आज वो नियुक्तियां जो की गई हैं, उन लोगों का काम नाला साफ करने का नहीं है अध्यक्ष जी, उनका काम बिल्डिंगों से अवैध उगाही करने का है। अगर वो बिल्डिंगों से अवैध उगाही वो करेंगे तो नाला साफ कौन करेगा? उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है और भाजपा के निगम पास से मिलकर खा जाते हैं। ये हाल दिल्ली का कर रखा है। आज दिल्ली के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी कब, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कब नगर निगम में आएगी और कब दिल्ली का एक विश्व स्तरीय शहर बनने का काम होगा, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा। जब तक ये बीच का रोड अटका रहेगा ना अध्यक्ष जी, मैं दावे से कह रहा हूं, ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें समस्या का समाधान करने के लिए इस बीच के रोड़े को हटाना पड़ेगा और हमारी सरकार निगम में भी होगी और दिल्ली में भी होगी। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि दिल्ली एक सुंदर शहर बनेगा, व्यवस्थित शहर बनेगा और हम सब लोग एक अच्छी दिल्ली में रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।